स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। शरबत जिहाद टिप्पणी पर हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने को कहा। सीजेआई पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में एक और याचिका दायर, सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग। तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले में विधेयकों की स्वीकृति पर केरल की दलील शामिल नहीं, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। हिरासत की लड़ाई में बच्चों को केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही अदालत में बुलाया जाना चाहिए, केरल हाईकोर्ट। ओटीटी विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पर कार्यकारी और विधायकों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम ये नहीं कर सकते। इस एपिसोड में आपको इन सारी ही खबरों के बारे में सरल भाषा में बताया जाएगा। किसी भी खबर को गहराई से जानने के लिए जरूर लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.hindi.livelaw.in पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। क्या बाबा रामदेव ने सच में रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था? हाँ, और अब इसी बात पर उनकी कानूनी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में रामदेव ने कहा है कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जो भी विज्ञापन दिए हैं, चाहे वो प्रिंट में हो या वीडियो में, उन्हें हटाया जाएगा। ये मामला तब शुरू हुआ जब रामदेव ने कहा कि रूह अफ़ज़ा खरीदने से मदरसे और मस्जिदों को पैसा दिया जाता है। इस बयान से काफ़ी विवाद हुआ। पतंजलि की तरफ से कोर्ट में वकील ने कहा कि रामदेव ने कई बार किसी ब्रांड का नाम लिए बिना ऐसी बातें की हैं और इसमें किसी धर्म का नाम भी नहीं लिया गया है और उन्हें किसी धर्म से कोई दुश्मनी तक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात से संतुष्टि नहीं दिखाई। कोर्ट ने कहा कि ये बात लिखित में दी जाए और रामदेव को 5 दिन का वक्त दिया गया है कि वो हलफनामा देकर वादा करें कि आगे ऐसे कोई बयान नहीं देंगे। जज ने साफ कहा कि शरबत जिहाद वाला बयान बहुत चौंकाने वाला है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हमदर्द के वकील मुकुल रोहतगी ने इसे नफरत फैलाने वाला भाषण बताया और कहा कि रामदेव ने अपना गुलाब शरबत बेचने के लिए समाज में धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक मामला अगले हफ्ते सुनने के लिए मान लिया है, जिसमें यह मांग की गई है कि बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ दिए गए अपमानजनक और अपमानित करने वाले बयानों से जुड़े वीडियोज और सोशल मीडिया के पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाए। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा ने जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने मामला तुरंत सुनने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुबे ने सीजेआई खन्ना पर देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार होने जैसे बयान दिए हैं। इस स्पीच में वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर भद्दे शब्द और शरिया कोर्ट जैसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को पत्र भी भेजा गया पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस गवई ने कहा कि मामला अगले हफ्ते सुना जाएगा। जब राज्यपाल किसी महत्वपूर्ण बिल को सालों तक डिले करते हैं तो क्या होता है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट अब एक बार फिर गौर कर रहा है, इस बार केरला के मामले में। केरला सरकार ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कहकर कि उनके राज्यपाल ने असेंबली से पास हुए जरूरी बिल्स पर कई साल से कोई फैसला नहीं लिया। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा, लेकिन अब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि वो फैसला केरला पर लागू नहीं होता क्योंकि मामले में कुछ फर्क है। केरला की तरफ से वकील के वेणुगोपाल ने कहा कि ये मुद्दा तो पहले ही तय हो चुका है। कोर्ट अभी इस बात पर फैसला करेगा कि तमिलनाडु का जजमेंट या तमिलनाडु का फैसला यहां लागू होगा कि नहीं। इस बीच राज्यपाल ने कुछ बिल्स राष्ट्रपति के पास भेजे थे, जिसमें से 4 पर राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से मना कर दिया। इस बात पर केरला ने 2024 में एक और याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेगा। सोचो, सिर्फ 9 साल के हो और तुम्हें कोर्ट ले जाया जाए जैसे तुम कोई मुजरिम हो, एक छोटा बच्चा नहीं। केरला हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी ही बात पर रिएक्ट किया जब एक कस्टडी केस में एक छोटे बच्चे को कोर्ट ले जाया गया और उस पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा। कोर्ट ने देखा कि बच्चा कितना परेशान हो गया था, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर किया कि बच्चों को सिर्फ बहुत ज़रूरी हालात में ही कोर्ट बुलाया जाना चाहिए, वो भी बड़े ध्यान से, चाहे काउंसलिंग के लिए ही क्यों ना हो। बच्चों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और उन्हें लंबे समय तक कोर्ट में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जजेस ने कहा
कि बहुत सारे बच्चे महसूस करते हैं कि कोर्ट में उन्हें इंसान नहीं, एक मुजरिम समझा जाता है। इस केस में भी बच्चा अपनी मां से चिपक के खड़ा रहा और जज से कहा कि उसे कोर्ट आना बिल्कुल पसंद नहीं। उससे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है। क्या नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म को बिना सख्त नियम के कंटेंट दिखाने की छूट मिलनी चाहिए? इसी बड़े सवाल को लेकर एक नई PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट बिना किसी रोक टोक के दिखाते हैं। आज ये केस जस्टिस BR गवई और AG मसीह के सामने आया, लेकिन कोर्ट ने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं दिखाया। जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना सरकार का काम है, ना कि कोर्ट का। फिर भी जब पिटीशन फाइल करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मामला बहुत सीरियस है, तो कोर्ट ने कहा कि वो सरकार का पक्ष भी सुनेगा। साथ ही मजाक में बोला, अगली बार सुनने के बाद इसे डिसमिस कर देंगे। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट में ऐसा मामला आया हो। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में भी ऐसी PILs फाइल हुई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि OTT कंटेंट के नियम बनाना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं।